प्रभु के वचन में जाएंगे और ये समय प्रभु के वचन को खोलेंगे। कोई मेरी पढ़ने मदद करेगा। लूका की इंजील 24 चैप्टर 49। लूका की इंजील 24 चैप्टर और 49। लूका की इंजील 24 चैप्टर और 49। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतराऊंगा, और जब तक के स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहना। यीशु मसीह ने इससे पहले कि स्वर्ग उठा लिया जाता है वो उसने ये प्रतिज्ञा, बाप का प्रतिज्ञा है, बाप का वायदा। हम जानते एक एक वचन तो वैसे ही सत्य है उसका, परंतु पवित्र आत्मा के विषय में प्रतिज्ञा शब्द इस्तेमाल कर दिया यीशु मसीह ने। बाप का प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, कि अपनी आत्मा में हरेक पर उंडेलूंगा, हरेक पर उंडेलूंगा। यूएल नबी की पुस्तक उसका 2 चैप्टर उसका 28 कलम में यूएल ने भविष्यवाणी किया था। यूएल ने भविष्यवाणी करके बताया था 2:28, यूएल भविष्यवक्ता 2:28 में पढ़े। बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये यूएल भविष्यवक्ता ने उन दिनों में जूना करार में ही भविष्यवाणी कर दिया था। जो योजना परमेश्वर ने रखा था आज के कलीसिया को बढ़ाने के लिए, आज के वातावरण में, माहौल में विरोध सताव कितना भी है, परंतु प्रभु के पास उपाय, प्रभु के पास उपाय, और वो उपाय में पवित्र आत्मा ना। ये योएल भविष्यवक्ता ने जब भविष्यवाणी कर रहा होगा, मैं नहीं सोचता कोई विश्वास करता होगा ना। योएल भविष्यवक्ता ने बोला कि एक दिन आएगा परमेश्वर अपनी आत्मा हरेक पर उंडेलेगा, स्त्री और पुरुष पर, बच्चों पर, बुजुर्ग पर, सब पर उंडेलूंगा मैं। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता का जो यूएल भविष्यवक्ता भविष्यवाणी वो कर रहा है। हम जानते जूना करार में पवित्र आत्मा से याजक के लिए था, राजा के लिए था, भविष्यवक्ताओं के लिए था। पवित्र आत्मा औरों पर नहीं उंडेला जाता था, परंतु अंत के दिनों में जोएल भविष्यवक्ता ने खड़े होकर भविष्यवाणी कर दी कि प्रभु ये कहता, मतलब परमेश्वर ये योजना बता रहा है कि अंत के दिनों में कैसे अपने कलीसिया को विस्तार के साथ में आगे बढ़ाता जाएगा। और उस योजना में एक ये भी कार्य था, अपनी पवित्र आत्मा जो ख्रिस्त पर पवित्र आत्मा थी, वो आत्मा उंडेलूंगा। और देखो ना कैसे कलीसिया काम आगे बढ़ता जाएगा ना। जोएल भविष्यवक्ता ने जो कहा ना, अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, जो यीशु मसीह ने कहा लूका 24 और 49 में हमने पढ़ा ना, कि वो भी ये शब्द इस्तेमाल कर रहा, पिता का प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारे ऊपर उतराऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम में ठहरे रहना। जो शब्द इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया, जो शब्द इस्तेमाल यूएल भविष्यवक्ता ने किया, उंडेलना शब्द इस्तेमाल करना। उंडेलना शब्द का मतलब होता है ना भर जाना ना। जैसे कि कोई डैम में कोई पानी इतना भर जाता, अभी डैम के ऊपर से पानी बहना चालू हो जाता ना, उस पानी को कोई नहीं रोक सकता। कोई अंधकार की शक्तियां पवित्र आत्मा के कार्य को रोक नहीं सकती। हालेलुया। प्रभु के पास में योजना एक है ना, इस अंतिम दिनों में अपना कारोबार, प्रभु का काम कैसे बढ़ाए, और उसमें पवित्र आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण एक काम होता है। जैसे कि परमेश्वर ने मूसा के दिनों में जो प्रतिज्ञा दिया था, वायदा दिया था, अपनी प्रजा को तू छुड़ाएगा और जंगल में लेकर के आएगा, और यहाँ पर आ रहा, जैसा प्रभु ने कहा वैसा हुआ ना। हालांकि फेरोन राजा सबसे शक्तिशाली राजा उन दिनों का था, विरोध करने वाला था, कितना सताव पीड़ा, 430 साल की गुलामी, पर परमेश्वर ने जो वचन में कहा
मैं तुमको अपने देश काने देश में ले जाऊंगा, दूध और शहद से बहता हुआ देश। वो वचन को परमेश्वर ने पूरा किया ना, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अपनी प्रजा को निकाला ना। उससे पहले अगर जाए तो अब्राहम को कैसे परमेश्वर ने अपने बाप के घर से बाहर निकाला। उससे पहले हम जाएंगे तो नूह के दिनों में परमेश्वर की योजना कैसे अद्भुत रीति से नूह को बोला था जहाज बनाने के लिए, पानी का जहाज। उन दिनों में तो बारिश भी नहीं होती थी, बाढ़ तो दूर की बात हो गई। परमेश्वर ने कहा जल प्रलय, बाढ़ भेजूंगा और सब कुछ नाश हो जाए। मैं सोचता हूँ लोगों को कितना कठिन जा रहा होगा ना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा जल प्रलय क्या होता, बाढ़ क्या होता है ना। परंतु नूह को जो परमेश्वर ने बताया उसने प्रचार किया और तैयारी भी किया कि जो जो एक शब्द जो परमेश्वर ने दिया वो अवश्य पूरा होगा ना। वो पानी का जहाज इतना भारी बनाने लग गया, उन दिनों में कोई भी नहीं होगा, कारीगर नहीं मिलता होगा ना जो पानी का जहाज बना सके ना, क्योंकि बारिश ही नहीं गिरती थी ना। बाढ़ तो दूर की बात हो गई, बारिश ही नहीं गिरती थी ना। ओस से परमेश्वर पूरे पृथ्वी को सींचता था ना, परंतु बारिश भी नहीं। पर उन दिनों में परमेश्वर ने वचन दिया नूह को, तू अपने घर अपने परिवार के लिए एक बड़ा भारी जहाज बना। मतलब कहने का मतलब जो परमेश्वर का योजना, परमेश्वर ने जो उपाय बताया है वो कभी फेल नहीं हुआ, आगे ही आगे बढ़ता गया, बढ़ता। कितना भी विरोध हो जाए, नूह के दिनों में भी, अब्राहम के दिनों में भी और मूसा के दिनों में भी और आज के दिनों में भी ना, कितना भी विरोध और सताव बढ़ता जाए, यीशु मसीह के नाम का प्रचार बंद कर दो ना। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, जो यीशु मसीह ने बताया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, लोग कितना भी विरोध करेंगे। जो यीशु मसीह ने शब्द कहा वो शब्द पूरा होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं करेंगे। हालेलुया। आइए ताली बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करें। जो यीशु मसीह ने योजना बनाया वो भविष्य पूरा होगा ना। कितना भी विरोध हो जाए, सताव हो जाए ना, परंतु जो प्रभु ने बोला वो अवश्य पूरा कर देगा ना। प्रभु ने जो बोला है ना कि अंत के दिनों में अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा उंडेलने के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने लगे। हम जानते हैं प्रेरित 2 चैप्टर में पवित्र आत्मा उंडेला गया ना। पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन 50वां दिन हो गया था जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया था और 40 दिन के बाद ऊपर उठाया, और 50वां दिन पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेला ना। ये वो लूका 24 वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा 39 कलम में 49 कलम में ना, जो यीशु मसीह ने वायदा वचन बोला वो पूरा होते देखा ना। जो जोएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी अंत के दिनों में अपनी आत्मा हरेक पर ले लूंगा, ये पूरा होते देखा। प्रेरित 2 वाले चैप्टर में हरेक पर 120 लोग स्त्री और पुरुष सब थे वहां पर, सब पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस बाकी प्रेरितों के साथ खड़े होकर प्रचार किया और वहां पर 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। 3000। मैं नहीं सोचता हूं उन दिनों में कोई ऐसा बड़ा भारी चर्च होगा जिसमें 3000 लोग बैठ सकते होंगे ना, पर पवित्र आत्मा ने जो बोला अवश्य पूरा ही कर दे। प्रेरितों काम की पुस्तक हम एलसी में भी लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। प्रेरितों के काम की पुस्तक ये नमूना है, बताने को है कि पवित्र आत्मा जब काम करना शुरू कर देता है कैसे अद्भुत रीति से काम हो जाते हैं ना। जो मनुष्य की सामर्थ और बुद्धि से बाहर है, जो यीशु मसीह ने कह दिया ना, बाप का प्रतिज्ञा है अंत के दिनों में अपनी आत्मा में हरेक पर उंडेलूंगा। उसने यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, जब तक कि तुम स्वर्ग की सामर्थ, पृथ्वी की सामर्थ का वर्णन नहीं किया। इसलिए पतरस और यूहन्ना जब मंदिर जाते, सोना चांदी मेरे पास में नहीं है, पर जो है पृथ्वी का सामर्थ मेरे पास में नहीं है, स्वर्गीय सामर्थ मेरे पास में।
यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो, और वो जन्म का लंगड़ा भी उठ खड़ा हो गया, चंगा। स्वर्ग का सामर्थ, ऊपर की सामर्थ हम देख रहे हैं ना, जो यीशु मसीह शब्द इस्तेमाल किया है, स्वर्ग का सामर्थ मतलब अलौकिक सामर्थ। अलौकिक का शब्दकोश की परिभाषा बताती है एक वो सामर्थ जो मनुष्य की बुद्धि को समझा नहीं सकते। कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं नहीं जानता, समझा नहीं सकता हूं ना, उसको अलौकिक सामर्थ। ये वाली सामर्थ प्रभु ने चाहा कि हर एक विश्वासी जन, हर एक पास्टर, हर एक चर्च ये ऊपर की सामर्थ में कार्य करने पाए। अपनी सामर्थ में नहीं ना, अपने बुद्धि में नहीं, अपना पहुंच पहचान रुपया पैसा में नहीं, स्वर्ग की सामर्थ, स्वर्ग की सामर्थ, ऊपर की सामर्थ से प्रभु ने चाहा कलीसिया कार्य करने पाए, कार्य करने पाए ना। और ऊपर की सामर्थ हम प्रेरित दूसरे वाले चैप्टर में देखा, एक झलकी देखा, 3000 लोग ने बपतिस्मा पाया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया। इतना भीड़ की भीड़ प्रभु के पास में, वो दूसरे चैप्टर में एक भी चिन्ह चमत्कार भी नहीं हुआ ना। पढ़ देंगे प्रेरित उसका दूसरा चैप्टर और 37 वचन, प्रेरित दूसरा चैप्टर 37 वचन 37 और 38। वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। बस ना, ये सुनने वाले का हृदय छिद गया ना। मैं आज जोर देना चाहता हूं इस बातों में कि पवित्र आत्मा का ये भी काम है। पवित्र आत्मा का वो वाला काम हम जानते हैं, चिन्ह और चमत्कार, बीमार चंगे हो जाते हैं, लंगड़े उछलते हैं और अंधे देखने लग जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध, कैंसर भी चंगा, ये सब इत्यादि इत्यादि बहुत सारे काम पवित्र आत्मा। पर आज शाम को हम लोग ये काम पर जोर देंगे कि पवित्र आत्मा हृदय को भी छेद देता, हृदय को भी छेद देता ना। कैसे व्यक्ति उद्धार पा लेता, कैसे मन फिरा लेता, पछताव कर लेता, बपतिस्मा भी ले लेता, हमको समझ में नहीं आता। मेरी बहन ने एक वीडियो भेजा था, अमेरिका में अभी 10,000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा ले लिया। एक पास्टर कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया नाम जो शहर हो जाता, सिटी हो जाता, वो तो पाप के लिए माना जाता, बहुत गंदगी, बहुत पाप है, पर उसी नगर में प्रभु अपने दास को इस्तेमाल किए और उसने बपतिस्मा सर्विस जब शुरू किया ना, कई पास्टर साथ में आ गए उसके साथ में, और समुद्र पर जाकर बपतिस्मा देना पड़ा। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी भीड़ आज के दिनों में ना, भीड़ की भीड़ लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा काम। आइए जोरदार ताली बजा के पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा काम करे। हमारा भरोसा पवित्र आत्मा पर, पवित्र आत्मा कार्य करेगा, हमारे देश में काम करेगा ना। कितना भी सताओ, विरोध हो जाए ना, जेलों में बंद कर दिए, डंडा मारे, लाठी मारे, छत बिल्डिंग को जला देगा ना, कितना भी धमकी दिया, जो पवित्र आत्मा ने कहा, यीशु मसीह का प्रतिज्ञा वायदा अवश्य वो पूरा करता, अवश्य पूरा करता ना। सो पवित्र आत्मा हृदय को छेद देता। एक वो काम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, मनुष्य का बुद्धि दौलत पैसे से नहीं हो सकता। कैसे मन का परिवर्तन हो जाता ना। एक जगह बेनी हिन ने भी कहा अपनी पुस्तक में, और हर क्रूसेड कन्वेंशन शुरू करता है। मैंने तो बहुत आश्चर्यक्रम देखा मेरे मीटिंग में ना, कितने व्हील चेयर में लंगड़े लूले आए सब, पर सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम ये होता है कि कैसे एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है ना, कैसे वो व्यक्ति आंसू निकल जाते हैं उसके आंखों से ना। ये पवित्र आत्मा काम करता है ना। आप पर मैं, हम भरोसा करना चाहिए पवित्र आत्मा पर। पवित्र आत्मा, मैं अपना काम करूंगा, अपना काम प्रचार करना है, यीशु के वचन का प्रचार करना। भाई बहन, उद्धार, मन फिरा ले, पछताव कर, यीशु मसीह पापों की क्षमा तुझको देगा। मेरा काम रहेगा वचन का प्रचार करना, पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। जब वचन प्रचार हो जाता है तो पवित्र आत्मा को अनुमति मिल जाती है पूरा पूरा कार्य करने की। हम कभी भी ये ना सोचने पाए ये व्यक्ति कैसे उद्धार पाए। कई बार हम अपना दिमाग लगा देते
अपना दिमाग लगा के सोचते हैं उस भाई बहन का घर में वो बेटा चंगा हो जाए तो पूरा घराना उद्धार पालेगा ना, वो लंगड़ा चंगा हो जाए, वो मुर्दा जिंदा हो जाए तो पूरा घराना उद्धार पालेगा। यहाँ पर नई बुद्धि बोल रही। हमारे भारत देश में कई बार लोग उद्धार पाए और विश्वास में आए, इसलिए आए क्योंकि उन्होंने चीज चमत्कार देखा। मतलब ये लोग अपने बुद्धि का सहारा लिया, उन्होंने देखा, उनकी गवाही आपने सुना होगा। उन्होंने कहा मैं यहाँ भी गया, वहां भी गया, वहां भी गया, कहीं भी हुआ, चर्च में आके पास्टर ने प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम से मेरा बेटा चंगा, ऐसी गवाही सुना ना हमने। और कैसे उसके पीछे पूरा परिवार बपतिस्मा भी ले लिया, ऐसी भी गवाही हमने सुना है। पवित्र आत्मा ऐसे भी काम करता है। परंतु आज का समय हम लोग जोर देंगे, पवित्र आत्मा का ये भी काम है हृदय को छेद देने का, हृदय में परिवर्तन ला देना। कैसे एक आदमी बुरे काम सब छोड़ देता और सही काम करना चालू कर देता, ना झूठ बोलना छोड़ देता है, ना बुरे काम करना छोड़ देता है और यीशु के चर्च में पाया जाता है, प्रभु की आराधना करने और स्तुति करने। ये पवित्र आत्मा काम है। आज शाम को भी आपका आना ये पवित्र आत्मा काम है। कितने बार आप और मैंने सोचा होगा कि मैं नहीं जाता हूँ मीटिंग में, ना कोई कारणवश होगा, दिन भर बहुत थक गए होंगे आप, पर पवित्र आत्मा कैसे हृदय को छेद दिया और आपको यहाँ पर भी लेकर के आ गया ना। पवित्र आत्मा आज भी कार्य करता, आज भी कार्य करता ना, और उसका कार्य अद्भुत कार्य हो। 3000 लोग ने बपतिस्मा ले लिया, विश्वास की बात नहीं कह रहा हूं, बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा करके उनके पापों की क्षमा मिल गई ना। एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 वाला चैप्टर, भजन संहिता 32 वाला चैप्टर और एक कलम, 32 चैप्टर भजन गीत शास्त्र 32 चैप्टर और एक कलम हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है ना। धन्य शब्दकोश में कहता है क्या ही सौभाग्यशाली है ना। शब्दकोश में कहता है क्या ही ईश्वरीय द्वारा अनुग्रह पाया व्यक्ति है, क्या ही धन्य है ना। ये बाइबल बता रही है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध ढांप दिए गए। जूना करार में अपराध को ढांप दिया जाता था ना, प्रायश्चित किया जाता था ना। हर साल आते थे, प्रभु के घर में आते थे और अपराध पाप ढांप। पर नवा करार में यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को यूं क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, पापों को नामो नाम मिटा दिया। पूरब से पश्चिम जितने दूर है उतने दूर हमारे पाप कर दिया ना। दोबारा हमारे स्मरण भी नहीं करते। अभी हमको हर साल बकरा ईद नहीं बनाना पड़ता ना, आजकल बकरा भी बहुत महंगा हो गया ना। परंतु यीशु मसीह पर विश्वास किया हो, मैंने विश्वास किया हो, पापों की क्षमा मुझको मिल गई। अब पूरब से पश्चिम जितने दूर उतने दूर मेरे अपराध यीशु मसीह ने कर दिया ना। देखिएगा बाइबल बता रही है क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके अपराध क्षमा कर दिया जाता है ना, ढांप दिया जाते हैं। जूना करार में अगर ये शब्द ये वचन नवा करार में लिखा होता तो धन्य है वो पुरुष जिसके पाप क्षमा कर दिए गए, क्षमा कर दिए गए ना। आज हम लोग सब नवा करार के लोग यहाँ बैठे ना। नवा करार में यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा आपके पाप और मेरे पाप धुल गए। ये सबसे बड़ी बात है। धन्य है वो पुरुष जिसके पाप सब धुल गए ना। देखो शैतान ने क्या किया, धन्य शब्द का शब्दकोश के अनुसार ना सौभाग्यशाली कहता है ना। ये शैतान का काम ही होता है दोगला काम करने का, डुप्लीकेट काम, सत्य को झूठ बोलना और झूठ को सत्य बोलना, ये शैतान का काम होता है ना। इसलिए लोग क्या करते हैं ना, कई बार कुछ दुनिया के लोग ने नया मोटर गाड़ी खरीदा, नया मकान बना दिया ना, और बड़ा नौकरी मिल गया, प्रमोशन मिल गया, अरे क्या ही धन्य है तू, तुझको मोटर गाड़ी मिल गई और धन्य है तू। लोगों ने ये सोच लिया कि दुनिया में आशीर्वाद पा लेता हूं तो ये सबसे बड़ा भारी धन्यवाद। असली बात शैतान ने छुपा दिया। असली बात ये होती है पापों की क्षमा मिलना
ना क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके अपराध क्षमा हो गए। एक वचन पढ़ देंगे, लूका की इंजील उसका 10 चैप्टर और 20 कलम पढ़ देंगे। यीशु मसीह ने कहा, लूका की इंजील 10 चैप्टर और 20 कलम, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा आनंद का कारण वो ये है, तुम्हारे नाम स्वर्ग में ना लिखे हुए हैं। ये सबसे बड़ा आनंद का कारण ना, ये दुनिया का आनंद से बढ़कर ये वाली बात हो जाती है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया प्रभु यीशु मसीह। और ये कार्य केवल यीशु मसीह कर सकता। ये ना आनंद, दुनिया का आनंद, मोटर गाड़ी खरीद लिया और घर बना लिया, मकान और बड़ा भारी चर्च बना लिया, ये सारी बातों से बढ़कर ना वो आनंद है कि हमारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक, इस बात से आनंद करना यीशु मसीह ने कह दिया। तो सबसे बड़ा भारी आनंद हमारे लिए वो है, पापों की क्षमा मिल गई है, पापों की क्षमा मिल गई है ना। और एक वचन पढ़ देंगे आप, दूसरा करंथी उसका 4 चैप्टर 7 कलम, दूसरा करंथी 4 चैप्टर 7 कलम। पौलुस पूछता है, दूसरा करंथी 4 और 7, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। बस ना, पौलुस बता रहा है असली धन मिट्टी के बर्तन में रखा। मिट्टी का बर्तन का कहने का मतलब है बहुत जल्दी चोट लग सकती है इसको ना। ये मेरे विश्वास के बारे में बता रहा है, ये असली धन है ना कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा 2000 साल पहले इस जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और जी ही नहीं उठा, आज भी हमारे बीच में वो है। हालेलुया ना, ये असली धन है जो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। ये मेरा विश्वास, ये मेरा विश्वास ना। दुनिया क्या करती है ना, दुनिया शारीरिक चंगाई के पीछे भागती है। यीशु मसीह ने आत्मिक चंगाई पर जोर दिया ना। शारीरिक चंगाई तो देता है, हम लोग आज पवित्र आत्मा जो बड़े बड़े कार्य करता है उसके तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसमें शारीरिक चंगाई तो है, अंधों को आंख भी देता, कोढ़ी को शुद्ध भी कर देता, ये भी शारीरिक चंगाई पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्राप्त। परंतु हम लोग उससे ज्यादा महत्व आत्मिक चंगाई के लिए देते हैं, आत्मिक चंगाई के लिए देते हैं। एक उदाहरण हम पढ़ेंगे बाइबल में, जब यीशु मसीह ने इस मरीज को चंगा किया। मरकुस की इंजील 2 चैप्टर, मरकुस की इंजील उसका 2 चैप्टर उसका 10 कलम पढ़ेंगे। मरकुस 2:10, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। बस यीशु मसीह ने लकवा का रोगी छत खोल करके नीचे उतार दिया उस बीमार आदमी को ना। जनता और भीड़ क्या चाहती थी, वो ये बोलती थी कि यीशु मसीह इसको चंगा कर दे। और यीशु मसीह ने क्या बोला, मनुष्य तेरे पाप क्षमा कर देता हूं। पहली बात यीशु मसीह ने आत्मिक चंगाई की तरफ में महत्व दिया ना कि पाप क्षमा कर देता हूं। फिर बाद में कहा उस मरीज से कि अपने खाट उठा के तू चल, और एकाएक वो चंगा हो गया। पर पहली काम क्या किया यीशु मसीह ने, पाप क्षमा कर देता हूं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं ना आपसे, क्या आपके पाप क्षमा हो गए ना? पापों की क्षमा मिली है आपको ना? इस बातों पर हम जोर देते हैं ना कि सबसे पहला काम आंखें बंद हो जाने से पहले ना कि मैं मन फिराऊं, पछताऊं करूं और बपतिस्मा ले लूं कि मेरा नाम भी स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिखा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम ना। शैतान इस कार्य को कई बार हल्का समझेगा, इस पर ढांपने की कोशिश कर देगा कि सच्चाई का प्रचार भी ना हो ना। दुनिया
यही चाहती है कि रुपया कहाँ मिल जाएगा, पैसा कहाँ मिल जाएगा, नौकरी कहाँ मिल जाएगा, और प्रमोशन, उन्नति, और मेरा बेटे को चंगा कर दे, और इसको बीमार को ठीक कर दे। ये इसलिए कई बार लोग चर्च में आते हैं कि लोग ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं चंगाई मिल जाए। वहां भी गया, वहां भी गया, वहां भी गया, नहीं मिला। यहाँ पर देखता हूं ना मैं, ट्रायल बेसिस में आते ना, और चंगा होने के बाद धन्यवाद पास्टर, आपने प्रार्थना किया, धन्यवाद देता हूं, और उसके बाद दिखते भी नहीं। ऐसे भी कई लोग हो जाते हैं ना। हम लोग जोर देना है कि हम लोग आत्मिक चंगाई के एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील उसका 16 चैप्टर और 17 कलम। मरकुस की इंजील 16 चैप्टर और 17 कलम। मरकुस की इंजील 16 चैप्टर 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और आगे बढ़ें। सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। और आगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बस विश्वास करने वालों के बीच में ये पहला विश्वास आना चाहिए। यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ ना, बाद में चिन्ह। दुनिया के लोग क्या करते हैं, पहले चिन्ह दिखाओ, पहले चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाएंगे तो मैं विश्वास करूंगा। ये थोमा ने भी कहा था यीशु मसीह से ना, मेरे को अभी 8 दिन के बाद यीशु मसीह प्रकट हुआ, मैं नहीं विश्वास करता यीशु मसीह जिंदा हो गया जब तक के ये चिन्ह नहीं देखूंगा और उस पर उंगली डाल करके भी ना देखो, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये थोमा का कहना था। यीशु मसीह वहां पर प्रवेश कर लिया, यीशु मसीह ने बताया ये चिन्ह ना, थोमा ने बोला मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा थोमा, तू तो देख के विश्वास कर रहा, अपने 5 इंद्रियों के भरोसे तू विश्वास कर रहा है, पर धन्य तो वो लोग हैं जिन्होंने देखा दुखा कुछ नहीं पर विश्वास वो कर लेते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह आपके बारे में बोल रहा, मेरे बारे में बोल रहा। हम लोग शायद यरूशलेम भी गए नहीं होंगे ना, वो खुली कब्र तो भी नहीं देखा, जरूरत भी नहीं है, हमने वो वचन पढ़ लिया ना, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। हालेलुया। हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, उसके वचन पर विश्वास कर लिए ना। धन्य है वो लोग जिन्होंने देखा भी नहीं पर विश्वास कर लेते। विश्वास ये बहुमूल्य धन आपके अंदर में है ना, इस धन को हम गंवाने ना पाए, खोने ना पाए। ये सबसे बड़ा धन है जो आपके अंदर और मेरे अंदर है। विश्वास करने वालों के बीच में ये चिन्ह होंगे ना। वो चिन्ह जो होते हैं मेरे विश्वास के अनुसार होते हैं। विश्वास जैसा मैं करते जाऊंगा वैसा चिन्ह मेरे पीछे पीछे बढ़ते जाएंगे ना। सबसे पहले विश्वास। तो यीशु मसीह ने, हमने पढ़ा मरकुस 2 चैप्टर और 10 कलम, वो मरीज को छत खोल करके ऊपर से नीचे उतारा ना, पर उसके पहले वाले वचन में कहा, प्रभु ने उनके विश्वास देखकर कहा, जो मित्रों ने उस मरीज को ना खाट सहित उतारा था, उसके विश्वास को देखकर कहा, मनुष्य तेरे पाप क्षमा कर देता हूं। हम थोड़ा समय यहीं पर रुक जाते हैं, आगे का वचन नहीं पढ़ रहे हम लोग ना। कितना निराशा हो जा सकता होगा ना, लोगों का कहना हो सकता हमने पापों की क्षमा के लिए नहीं आए ना, इसको इतना छत चढ़ा दिया, छत को खोद दिया ऊपर से लेकर नीचे, मेहनत कर दिया हमने पापों की क्षमा के। परंतु यीशु मसीह सब जानता ना, वो बेहतर जानता ना इस मरीज को चंगा करने के लिए कौन सी बात की पहले ही जरूरत है। जैसे कि जो व्यक्ति डॉक्टर और हॉस्पिटल और आईसीयू में एडमिट हो जाता, वो मरीज डॉक्टर को नहीं बोलेगा, डॉक्टर ये लाल दवा पहला देना, फिर ये पीला दवा देना, फिर ये इंजेक्शन देना। डॉक्टर चुपचाप बैठने बोलता उसको। डॉक्टर तो उसको उल्टा एनेस्थीसिया दे देता, नींद में ला देता, वो भारी नींद में चला जाता। मतलब तू चुपचाप बैठ ना, मेरे को मेरा काम। यीशु मसीह आत्मिक डॉक्टर है ना। यीशु मसीह पापों का क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह जानता है क्या बात की जरूरत है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। इसलिए इस मरीज से कहा, मनुष्य तेरे पाप क्षमा कर देता। सबसे पहला काम यीशु मसीह ने कहा
फिर बाद में बोलता है, जब भीड़ पीछे में खुसुर खुसुर करने लगी ना, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, यीशु मसीह ने बोला, इसलिए मैंने ये बात कहा क्या था कि तुम जाने पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे पास में है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास वो पापों की क्षमा देता। तो हमारी सबसे बड़ी मांगनी हर व्यक्ति की होना चाहिए पापों की क्षमा, पापों की क्षमा। इससे पहले कि आंख बंद हो जाए ना, हम कल का दिन हम में से कोई भी नहीं जब देखा है कितना जवान से जवान आदमी चला जाता है ना, हमसे भी जवान हो सकता है, वो मर जाता है ना, फिर तो युग वाला जीवन ठहरा रहेगा उसके ना, रोना और दांतों का पीसना अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो, पापों की क्षमा नहीं मिला तो। ये सबसे बड़ा भार, सबसे बड़ा बोझ जो मनुष्य उठाता है वो